हेलो प्रिय साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी फॉर JKSSB में। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम ऐप पे स्टडी फॉर JKSSB ऑफिशियल करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको डेली के करंट अफेयर्स और बाकी और भी जो अपडेट होते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमारा आज का जो सेशन है वो रहेगा पार्टनरशिप डीड के ऊपर। मोस्टली हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, किस प्रकार के MCQs आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पिछले जो 13 क्वेश्चन थे वो हमने पिछले की वीडियो में डिस्कस करे थे, तो इसलिए हमारा जो आज का जो सीरियल नंबर है वो 14 से स्टार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पार्टनरशिप डीड के ऊपर ये मोस्टली जो टॉपिक है वो रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज़। पार्टनरशिप डीड बनाना क्या होता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड हम कब बनाते हैं, और मतलब इसका ये देखना है कि क्या है। ऑप्शन के हिसाब से मैंडेटरी है, मैंडेटरी इन राइटिंग है, नॉट मैंडेटरी है, नन ऑफ द अबव है। तो जब हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट करके एक सेक्शन मिलेगी। वहाँ पे हमने पहले से वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, जिसमें ये टॉपिक हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किए थे। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्या फीचर्स होते हैं इसके। तो जब आप उसको डिस्कस, अगर आपने उसको पढ़ा होगा अच्छे से, उसको एक बार इस वीडियो को देखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पार्टनरशिप जो होती है मैंडेटरी नहीं होती है। हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड जो होती है वो मैंडेटरी नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, तो मैंडेटरी इन राइटिंग, पहले में पूछा मैंडेटरी इन राइटिंग, दोनों तो सेम ही आ गए। थर्ड ऑप्शन है नॉट मैंडेटरी, तो इसका सही आंसर है नॉट मैंडेटरी। क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर होगी तो वो इसलिए हम बनाते हैं कि हमारे कोई डिस्प्यूट ना हो जाए इन फ्यूचर, कोई किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, तो इसलिए हम इसको बना लेते हैं। अदरवाइज़ आप, अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपके पार्टनर के साथ, तो आप इसको बिना इसके भी काम चला सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड। पार्टनरशिप डीड को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखना है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं आता। ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल। ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम। ऑल ड्राइंग आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। तो इसमें कहता है कि कौन सा है जो जिसको हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है पार्टनरशिप एक्ट में। ठीक है भाई, प्रॉफिट और लॉस जो है इक्वली शेयर होते हैं। ठीक है, होते हैं जब आपका पार्टनरशिप एक्ट कहता है ये। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब दो पार्टनर्स होंगे तो वो इक्वल शेयर में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर जितना भी वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, ये ध्यान रखना है। चाहे आप 1 लाख करो, 10 लाख करो, लेकिन आपको कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं मिलने वाला। लेकिन ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज एट 6% पर एनम, बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोन लेते हो फर्म में, जहाँ फर्म को देते हो, तो आपको 6% पर एनम ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पे मिलने वाला है। ठीक है, और डी पार्ट है ऑल ड्राइंग आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। अगर आप कोई ड्रा करते हो कोई मनी अपनी फर्म से, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ये वाली बात नहीं है, तो डी ऑप्शन सही आंसर है। आप कोई भी अमाउंट ड्रा करो फर्म से, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा अनटिल इट इज़ मैंशनड इन द ऑन द पार्टनरशिप डीड। जब तक कि पार्टनरशिप डीड में इस चीज़ का मेंशन नहीं होगा, तब तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्स्ड। पार्टनरशिप एक्ट को इन्फोर्स कब किया जाता है। ऑप्शन ए है व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ऑप्शन बी है व्हेन देयर इज पार्टनरशिप डीड बट देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द पार्टनर्स।
सी है when capital contributions by the partners varies, और डी है when the partners salary and interest on capital are not incorporated in the partnership deed। पार्टनरशिप एक्ट तभी इन्फोर्स होगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड है आपके पास, जहाँ पार्टनरशिप डीड तीनों में है, जब पार्टनरशिप डीड होगी उसमें जो कंडीशंस एक बार लिख दी हैं वही एप्लीकेबल होंगी, चाहे उसके बाद आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, क्योंकि फिर वो लीगल बन जाता है आप उसको, क्योंकि जब भी आप पार्टनरशिप डीड बनाओगे तो कहाँ बनाओगे, आप बनाते हो कोर्ट से, तो जो चीज़ एक बार कोर्ट में बन जाएगी, एक बार जो कंडीशंस उस पर लिखी जाएंगी फिर वो एज इट इज ही रहने वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये पार्टनरशिप एक्ट को इन्फोर्स तब करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट को इन्फोर्स करने का मतलब है कि वो वाले रूल्स या वो वाले प्रिंसिपल्स लागू करने हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में हैं, वो तब होंगे जब पार्टनरशिप एक्ट डीड नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज रोल्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि पार्टनर का कैपिटल जितना मर्जी होगा कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसको, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जब तक कि मेंशन नहीं किया जाए, इसलिए नो इंटरेस्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द allowable rate of interest on partners loan account will be। तो कहता है बेस पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लोन पे वो कितना होता है, तो हमने पीछे भी डिस्कस किया है, वो होता है 6% पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो पार्टनर हैं विदाउट एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। ए हैज़ गिवन ए लोन ऑफ 50,000 टू दी फर्म, ए ने फर्म को 50,000 लोन दिया है। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वाज इनकर्ड इन द बिजनेस, तो लास्ट में क्या होता है, लॉस हो जाता है बिजनेस में, तो क्या होगा, फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म ए। तो वो उसको जो फर्म है ए को कितना इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जब अभी आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप बात आ जाती है किसकी, लोन की, तो आपको 6% पर एनुअम मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, लगभग जब भी परसेंटेज की बात चलेगी तो 6% ही है लगभग ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन का आंसर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 21, ए एंड बी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ये हो गया क्वेश्चन, ये तो हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are partner in a partnership firm without any agreement. A devote more time for the firm as compared to B. A और B पार्टनर है किसी पार्टनरशिप में, ठीक है। A क्या करता है, B से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। A will get the following commission in addition to profit in the firm's profit। तो A को कितना कमीशन मिलेगा प्रॉफिट के साथ साथ, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सुनो, ए और बी के यहाँ दो पार्टनर हैं, ए चाहे जितना मर्जी अमाउंट इन्वेस्ट करे, हमने पढ़ा है कि कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए ए ने, मान लो ए ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, बी ने 15,000 या 20,000 किया है, तो दोनों को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो जो भी रेशो होगी उसमें मिलेगा। लेकिन जो ए ये चीज़ क्लेम कभी नहीं कर पाएगा कि मैंने इतना अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट किया था तो इसलिए मुझे प्लस एडिशन में कोई मेरा कमीशन दो, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला उसको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी किसी भी तरह का कमीशन नहीं मिलेगा उसको। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन सा रूल लागू होगा, इंटरेस्ट पे कोई कैपिटल नहीं, बिल्कुल ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बिल्कुल ठीक। प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशो, नहीं, ये गलत है भाई। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू दी वर्किंग पार्टनर, नहीं। 9% तो हो नहीं सकता कभी, तो पहला आंसर आ जाएगा इसका 23 का ए ऑप्शन, कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पे, यही पढ़ा हमने पीछे भी। 24th क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर नॉट एंटाइटल टू। अगर
एग्रीमेंट में कोई बात नहीं कही है, जहाँ एग्रीमेंट है ही नहीं है, तो पार्टनर को ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो उसका फ़ायदा नहीं ले सकते? सैलरी का, कमीशन का, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, बोथ ए एंड बी। भाई ना तो वो सैलरी ले पाएंगे ना वो कमीशन ले पाएंगे, सिर्फ उनको क्या मिलेगा? इक्वल शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोथ ए एंड बी। ध्यान रखना इस चीज़ का, आंसर हो जाएगा इसका बोथ ए एंड बी। तो ये आंसर है इसका, राइट आंसर बोथ ए एंड बी। एग्रीमेंट नहीं होगा तो कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। हमने पीछे भी इसको स्टडी किया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। सुनो, कैपिटल पे इंटरेस्ट कब मिलेगा पार्टनर को? कब मिलेगा? वो तो मिलेगा तभी अगर पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में लिखा होगा। ठीक है, जब वो चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी पार्टनरशिप डीड के अंदर कि हाँ आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा कैपिटल पे। ठीक है, लेकिन वो कब मिलेगा? ये थोड़ी है कि अब आपकी कंपनी लॉस में चल रही है तो आपको प्रॉफिट दिया जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तभी ही मिलेगा जब आपको प्रॉफिट मिलेगा और उस प्रॉफिट में से ही आपको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वही मिलेगा। ध्यान रखना है, कंपनी अगर प्रॉफिट में होगी तो ही आप क्लेम कर सकते हो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली बात, इसके लिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि एग्रीमेंट डीड जब बनता है आपने तभी ये चीज़ मेंशन किया होना चाहिए वहाँ पे कि हाँ मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए और इतने % चाहिए। दूसरी बात ये कि उसमें ये चीज़ होती है कि इंटरेस्ट आपको तभी मिलेगा कैपिटल पे जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में चलेगी, और इंटरेस्ट भी वही मिलेगा जो आप प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दो, जहाँ कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग दो कि मुझे इतने % चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको 6% ही मिलेगा और वो भी मिलेगा किस पे? प्रॉफिट पे। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इनमें से कहता है कौन सी आइटम ऐसी है जो हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन नहीं करते, उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ऐसी कौन सी है? तो वो है सी, रेंट पेड टू द पार्टनर। इस चीज़ का ध्यान रखना है भी। प्रॉफिट लॉस में हम रेंट की बात नहीं करेंगे, उसमें क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे, पार्टनर की सैलरी देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में ये ध्यान रखना है कि रेंट जो होते हैं पेड टू द पार्टनर उसको मेंशन नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 27 है, if any loan or adventure is provided by the partner then balance of such loan account should be transferred to। जब भी कोई पार्टनर क्या करे, आपको लोन दे या एडवांस दे अपनी फर्म में, तो उस तरह के बैलेंस को, ठीक है, बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू। तो उसको हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं? बैलेंस शीट एसेट में, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज़ में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कैपिटल में नहीं होगा क्योंकि लोन है, कैपिटल में नहीं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी नहीं आएगा। ठीक है, एसेट्स तो है ही नहीं है वो, तो फिर क्या बचा आपका लाइबिलिटीज़। वो लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो लाइबिलिटी में आ जाएगा लोन, क्योंकि वो किसको पे करना है? फर्म को फिर वापस देना है उसको, पार्टनर को। तो इसलिए ध्यान रखना है, लोन जो होते हैं वो सारे के सारे लाइबिलिटीज़ में आएंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज़ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33, A partner introduced additional capital of 30,000 and advanced a loan of 40,000 to the firm at the beginning of the year. Partner will receive year's interest। पहली तो बात है, उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो 30,000 है, तो हमें पता है कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब हम ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा है। अब उसने लोन भी दिया है फर्म में, वो कितना दिया है? 40,000। तो हमने ये पढ़ा है कि लोन पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6%। तो भाई 40,000 का आप 6% निकालो, कितना होता है? 6/100 करोगे, 2 0 कट जाएंगे, 6 4 जा 24, तो कितना हो जाएगा? 2400। तो इसका आंसर हो जाएगा 2400। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना कि 40,000 है, 40,000 का उसने लोन दिया, तो पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको। तो 40,000 का 6% कितना होता है? वो होता है 2400। तो इसलिए 2400 इंटरेस्ट उसको कंपनी को देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस।
अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका बना ही नहीं है, मतलब उसको आपने रिटर्न में कोई शेप नहीं दी है, तो आप जो भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो इक्वली शेयर किए जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन इक्वल रेशो। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखियो कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसमें कोई किसी भी तरह की मेंशन नहीं किया गया है कि किस तरह से आप प्रॉफिट और लॉस को शेयर करोगे, तो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड इन दी फर्म। ध्यान में रखना है कि आपने चाहे जो भी मर्जी जितना मर्जी आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जितना मर्जी अमाउंट आपने कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है, आपको जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होंगे वो इक्वली शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बस यही थे आज के हमारे जो क्वेश्चन। पार्टनरशिप के ऊपर हमने लगभग 30-35 क्वेश्चन देख लिए हैं और इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते रहें। कम से कम आपको इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए। अभी टाइम चल रहा है, इस तरह का टाइम चल रहा है कि सबको पता ही है कि घर पे ही रहना है, तो क्वारंटाइन का फ़ायदा लीजिए। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके वीडियोस को देखते रहिए। आपकी नॉलेज बन जाएगी, आपको एक बेस बन जाएगा पहले ही। जब एग्ज़ाम आएगा तो फिर आपको कोई किसी भी प्रकार का बर्डन फील नहीं होगा कि एग्ज़ाम आने वाला है और सिलेबस जो है आपने कवर नहीं किया है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।